हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। स्वागत है मेरे चैनल जियो गोल पे। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और जियोग्राफी नेट एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। जनसंख्या भूगोल की यहाँ विचारधारा के बारे में बात करेंगे, जो वैज्ञानिकों ने थॉट दिए हैं उनके बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर जनसंख्या के आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनसंख्या भूगोल है, जो भूगोल का मेन टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जनांकीय संक्रमण में शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था। शीघ्र वृद्धि कौन सी अवस्था में होती है? तो तीसरी अवस्था। अभी अवस्था आएगी आगे, उसके अंदर ये देखो यहाँ पर नीचे है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तो तृतीय अवस्था। तीसरी अवस्था के अंदर जनांकीय संक्रमण में शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था है, मतलब कि बहुत तेज अवस्था, बहुत ही तेज वृद्धि होती है जनसंख्या की। सेकेंड पॉइंट है, विकासशील देशों में विकसित देशों से जनसंख्या अधिक होती है। विकासशील देशों में, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, तो जो विकसित देश है अमेरिका, उससे जनसंख्या अधिक है। आर्थिक विकास का कम स्तर कुल प्रजनन दर को बढ़ाता है। अगर आर्थिक विकास कम है जहाँ पर, तो वहाँ पर प्रजनन दर अधिक होगी। भारत का आर्थिक विकास कम है तो प्रजनन दर अधिक है। अमेरिका की आर्थिक विकास ज़्यादा है तो प्रजनन दर कम है। कारण यहाँ उच्च मृत्यु दर तथा निम्न जीवन प्रत्याशा होती हैं। यहाँ पर क्या होती है? उच्च मृत्यु दर है और निम्न जीवन प्रत्याशा होती हैं। नेक्स्ट है, विकसित देशों में उच्च आर्थिक स्तर। जो विकसित देश है वहाँ पर आर्थिक स्तर उच्च होता है। विकसित देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा होती हैं। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा होती हैं जो उच्च होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विकसित देशों में निम्न मृत्यु दर होती हैं। मृत्यु दर निम्न होती हैं क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह अच्छी सुविधा होती है चिकित्सा की, तो वहाँ पर मृत्यु दर निम्न होती हैं। विकसित देशों में प्रजनन दर कम होती हैं। वहाँ पर प्रजनन दर बहुत ही कम होती हैं, जनसंख्या शिक्षित हैं, इसलिए वहाँ पर प्रजनन दर कम है। विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक है। विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। जनसंख्या परिवर्तन के 5 चरण हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। कौन कौन से 5 चरण हैं? तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, ठीक है, फिर है तृतीय अवस्था, फिर है चतुर्थ अवस्था और फिर है पांचवी अवस्था। ये 5 अवस्था हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रथम अवस्था से। उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर है। उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। देखिए, उच्च जन्म दर है क्या है? उच्च जन्म दर है और उच्च ही मृत्यु दर है। स्थिर जनसंख्या है। जनसंख्या कैसी है? स्थिर है, ठीक है ना। जहाँ पर उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है, वहाँ पर स्थिर जनसंख्या होती है। द्वितीय अवस्था के अंदर क्या होता है? होता तो ये का ये है, उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर होता है, लेकिन वहाँ पर मृत्यु दर गिरती हुई होती है। मृत्यु दर क्या होती है? गिरती हुई होती है। नेक्स्ट है, दूसरी अवस्था का ये पॉइंट है, जनसांख्यिकी संक्रमण। जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, जबकि जन्म दर उच्च बना रहता है। अतः इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कौन सी अवस्था है जिसके अंदर जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत होती है। तो जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत किस में होती है? द्वितीय अवस्था के अंदर। नेक्स्ट है तीसरी अवस्था। तृतीय अवस्था के अंदर क्या है? उच्च जन्म दर है और मध्यम मृत्यु दर है। ये भारत आता है, इसके अंदर क्या होता है कि मध्यम मृत्यु दर, भारत में चिकित्सा वगैरह की सुविधा अच्छी हो गई है, और उच्च जन्म दर है, जन्म दर भी उच्च है और मध्यम मृत्यु दर है। तो यहाँ पर क्या होगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बहुत ही ज़्यादा विस्फोट होगा यहाँ पर जनसंख्या का। तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, तो तृतीय अवस्था में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगा। चौथी अवस्था, मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, मतलब घटती हुई जनसंख्या है। क्या है? घटती हुई जनसंख्या है। मध्यम जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, तो वहाँ पर क्या होगी? जन्म दर मध्यम है और घटती हुई मृत्यु दर है, तो घटती हुई जनसंख्या होगी। पंचम अवस्था, निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर।
तो वहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक जनसंख्या होगी। निम्न मृत्यु दर है और निम्न ही जन्म दर है, तो ऋणात्मक जनसंख्या होगी। जनसंख्या वृद्धि के माल्थस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री, माल्थस कौन थे, ब्रिटेन के समाजशास्त्री थे और अर्थशास्त्री थे, माल्थस थॉमस रॉबर्ट द्वारा किया गया। माल्थस सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्थस सिद्धांत है जनसंख्या के अंदर, इसी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि माल्थस सिद्धांत किसने दिया, इसकी थ्योरी के बारे में पूछते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। माल्थस ने अपना सिद्धांत अनियंत्रित जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन संबंधों के आधार पर दिया। अनियंत्रित जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन संबंधों के आधार पर दिया, जिसमें विश्व में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है, या तो गुणोत्तर होगी या ज्यामितीय। किसके अनुसार, माल्थस के अनुसार गुणोत्तर या ज्यामितीय, जिसमें डबल होती है, 1 की 2 गुना होगी, ये देखो 1 से 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना, मतलब अगर जनसंख्या 4 है तो 8 हो जाएगी, 8 है तो 16 हो जाएगी। तो ये क्या है, गुणोत्तर या ज्यामितीय। 16 है तो 32 हो जाएगी, 32 है तो 64 हो जाएगी, जिससे 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी 25 वर्ष में। ये भी कई बार पूछ चुके हैं कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी होती है, किसके अनुसार, माल्थस के अनुसार। जबकि खाद्यान्न में वृद्धि, ये तो थी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जो गुणोत्तर ज्यामितीय में होती है, लेकिन खाद्यान्न में वृद्धि क्या होती है, समानांतर श्रेणी में गणितीय रूप में होती है। 1 2 3 4 5 25 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन सिर्फ 25% वृद्धि होती है। अब देखिए, यदि कहीं पर अनाज 100 हो रहा है, 100 किलो, ठीक है ना, तो 25 वर्ष में वहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 किलो हो जाएगा। अब खाने वालों की संख्या पहले कितनी थी, 100 खाद्य उत्पादन की, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, तो 25 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, तो 25 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25 वर्ष में हो जाएगा 125। तो अब देखो अंतर आ गया, यहाँ पर 75 जनों का खाना कम पड़ रहा है, तो ये बहुत ही चिंता वाली बात होगी। खाद्यान्न उत्पादन कम हो रहा है जनसंख्या के वृद्धि के अनुरूप। जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उतना ही खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। रॉबिन्स के अनुसार वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है, अधिकतम उत्पादन यदि संभव है जनसंख्या से, तो वहाँ पर क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। अनुकूलतम जनसंख्या में संसाधन एवं जनसंख्या में संतुलन बना रहता है, जितना उत्पादन होगा खाद्यान्न का उतनी ही जनसंख्या वृद्धि होगी, तो वहाँ पर संतुलन बना रहेगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, विश्व के किसी देश की जनसंख्या का वर्णन एवं भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान जननांगीय संक्रमण सिद्धांत से ज्ञात होता है। विश्व में किसी देश की जनसंख्या का वर्णन एवं भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान ही क्या है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत से ज्ञात होता है। प्रतिपादक कौन है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के, तो नोटेस्टीन, सीपी ब्लेकर व थॉमसन, 3 जने थे, नोटेस्टीन, सीपी ब्लेकर और थॉमसन। यह सिद्धांत अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया जननांगीय प्रवृत्तियों पर आधारित है। किसके आधार पर है, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जननांगीय प्रवृत्तियों पर। मार्क्सवादी जनसंख्या गतिकी दर्शन के अनुसार, मार्क्सवादी की एक बहुत ही अच्छी ये उक्ति है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, तो गतिकी दर्शन के अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा, या तो युद्ध के द्वारा या बीमारी के द्वारा या अकाल के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। ये किसका कहना था, मार्क्सवादियों का था। जैसे महामारी आती है तो उससे जनसंख्या नियंत्रण होती है, मार्क्सवादियों ने कहा था। जे गार्नियर जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, इसकी फेमस बुक्स हैं जे गार्नियर की। GT त्रिवार्ता की पुस्तक है दी मोर डेवलप्ड रियल्स एवं
दूसरी पुस्तक है ए जियोग्राफी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं, सवाल आ सकता है। डब्ल्यू जेलेंस्की की एक पुस्तक है ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक एडविन कैनन ने किया था। सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया था? कैंटिलोन के द्वारा। जनसंख्या भूगोल नामक पुस्तक आर एस दुबे जो भारत के हैं। जनसंख्या की समस्या क्या क्या है? अत्यंत तीव्र वृद्धि होती है। सीमित स्थल क्षेत्र, जैसे कि बम्बई एक सीमित क्षेत्र स्थल है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये समस्या है। असमान वितरण, जैसे कि ये जनसंख्या है, अब कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है किसी क्षेत्र के अंदर, तो वो वितरण असमान है। संसाधन अनुपात में असंतुलन, जनसंख्या के अनुरूप संसाधन नहीं है तो वहाँ पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 1975 में कहा गया कि 47 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। कुल जनसंख्या पर आर्थिक कारकों के प्रभाव को नापने के लिए सूत्र बनाया गया J.I. क्लार्क ने, जो आर्थिक कारकों के प्रभाव को नापने के लिए सूत्र बनाया। जनसांख्यिकी संक्रमण वह सामान्य मॉडल है जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है। विकसित देशों के विशेष संदर्भ में विकसित किया गया है। तो ये किसके संदर्भ में विकसित किया गया है? जनसंख्यिकीय संक्रमण विकसित देशों के संदर्भ में। नेक्स्ट है जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है। जनसंख्या संक्रमण की कुल 5 अवस्था हैं। प्रथम 4 अवस्था का प्रतिपादन C.P. ब्लेकर ने किया। अंतिम 5वीं कॉलिन क्लार्क ने किया, जिन्होंने ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था दी है। इंग्लैंड में प्रव्रजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या असाधारण रूप से वृद्धि होती है। प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग कौन करता है? उष्णकटिबंध में देखने को मिलता है। ब्राजील के अंदर असाधारण वितरण है जनसंख्या का। माल्थस ने अपने सिद्धांत जनसंख्या संक्रमण 1798 में दिया था। भारत के जनसंख्या नीति के तात्कालिक उद्देश्य क्या क्या हैं? ये 2 हैं। सभी दंपतियों तक गर्भ निरोधक साधनों का आसान पहुंच बनाना, स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को विकसित करना। नव माल्थसवादी विचारधारा किसने दी थी? मार्गरेट सेंसर जो USA के थे और मैरी स्टीव्स जो ब्रिटेन की थी, जिन्होंने अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को जानने के लिए एवं संतति निग्रह के लिए कृत्रिम उपाय गर्भ निरोधक साधनों के अपनाने पर बल दिया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वेच्छापूर्ण नसबंदी का प्रावधान किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवा और जन कल्याण सेवा को समन्वित कर दिया गया। एडविन कैनन के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में समय के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो उसे क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। माल्थस के अनुसार पृथ्वी के मेज एक सीमित अतिथियों के लिए है। माल्थस ने क्या कहा था कि पृथ्वी एक मेज है जो ये एक सीमित अतिथियों के लिए है, जो बिना बुलाए आएगा उसे भूखा मरना पड़ेगा। माल्थस के अनुसार 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, प्रथम अवस्था मानव को भोजन आवश्यकता कम और खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है। ठीक है ना, जहाँ पर मानव को भोजन की आवश्यकता तो कम है लेकिन खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है, ये प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में खाद्यान्न उत्पादन एवं भोजन आवश्यकता में संतुलन बना रहता है। तृतीय अवस्था में खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा भोजन की आवश्यकता अधिक होती है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ये माल्थस के अनुसार 3 अवस्थाएं, कितनी? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट है डाल्टन के अनुसार क्या है? डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या के सूत्र के अनुसार मान यदि एक सूत्र है अनुकूलतम जनसंख्या का, उसके यदि मान यदि 0 आ जाए,
शून्य आता है तो अनुकूलतम जनसंख्या होगी, शून्य से अधिक आता है तो अतिरिक्त जनसंख्या होगी, और शून्य से कम आता है तो न्यून जनसंख्या होगी। एकरमैन ने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किया। किसने किया? एकरमैन ने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किया। जनसंख्या प्रदेश को जनसंख्या घनत्व निर्धारित करता है। एजटेक सभ्यता कहाँ पर है? तो मेक्सिको में। माया सभ्यता कहाँ है? तो मध्य अमेरिका या होंडुरास में। चिबचा सभ्यता कहाँ है? उत्तरी इंडीज में। इनका सभ्यता कहाँ है? दक्षिणी इंडीज में। जब किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के पोषण शक्ति से अधिक हो जाए तो वह अतिरिक्त जनसंख्या कहलाती है। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1951-52 में आई थी। भारत में स्वेच्छापूर्ण नसबंदी 1965 में प्रावधान लाया गया। माल्थस ब्रिटेन के थे। माल्थस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षमता की वृद्धि प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में? 25 वर्ष के अंदर जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी वहां पर। रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वस्तुतः एक सुंदर महिला की तरह है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। अनुकूलतम जनसंख्या होगी वहाँ पर प्रति व्यक्ति अधिकतम आय होगी। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। सिज्विक ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक में सबसे पहले अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में विचार दिए थे। किसने दिए थे? सिज्विक ने अपनी पुस्तक में। विश्व के प्रमुख मानवपुंज कौन कौन से हैं? कहाँ पर मानव बसा सबसे ज़्यादा हैं? तो पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो चीन इंडोनेशिया के क्षेत्र हैं। पश्चिमी यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। उत्तरी पूर्वी अमेरिका और पूर्वी कनाडा। विश्व में सार्वभौम क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। विश्व में 3/4 जनसंख्या एशिया व अफ्रीका में आती है। एशिया व अफ्रीका में 3/4 जनसंख्या आती है। छोटा परिवार खुशियों का आधार, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का नारा था। क्या था नारा? भारत के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना का नारा था छोटा परिवार खुशियों का आधार। भारत में नई जनसंख्या नीति 15 जनवरी 2000 में बनी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह धारणा थी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को अल्पकाल में परिवर्तित करना कठिन है, क्योंकि जन्म दर में आई कमी को मृत्यु दर में हुई गिरावट निष्क्रिय कर देगी। छठी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषण सेवाओं को एक साथ समन्वित किया गया। तो इसी के साथ मैंने अपनी तरफ से 100% ये जो जनसंख्या भूगोल का था पार्ट उसको पूर्ण करवा लिया है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।